एल्विश भाई का कल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था दिन तक कि एल्विश भाई हैज़ बीन अरेस्टेड। ईश्वर से यही प्रार्थना करेगी जल्दी से वो बाहर आ जाए और मम्मी पापा भी ताकि उसको देख के बहुत खुश गलती करी हो नहीं करी। ये नहीं है, गलती हो ना हो ये किसी को नहीं पता किसने करी, वो हाँ, तो ऊपर किसने वाले करी? जाने, हम भी नहीं जानते। हमारा सुबह उठ के पहले यही था कि एल्विश भाई कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ऊपर वाले विश्वास रखो, न्याय करेगा। घर आओगे, जल्दी से घर आओगे एल्विश। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode. सुबह के बज रहे हैं 7 पीस guys and let me just tell you, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शूट कंप्लीट करा है। एक्चुअली द थिंग इज गाइस, जो शूट हम लोगों ने कंप्लीट करा है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड मैं आपको भी बता देता हूँ, अभी राइट नाउ आई कांट रियली शो इट इन व्लॉग बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक ब्रांड के एंड से फाइनल वीडियो नहीं आ जाता गाइस, तब तक वी रियली कांट पोस्ट इट ऑन इंटरनेट। बट हाँ जी, अनदर ड्रीम कंप्लीटेड। कल पूरा दिन हम लोगों ने शूट पर बिताया, पूरा का पूरा दिन हमारा शूट पर था गाइज। एंड वी जस्ट वोक अप गाइज। फिलहाल के लिए रितिका सुबह साढ़े छः बजे, इस लड़की ने 6:30 बजे उठाए गाइज। वी आर ऑल डन फ्रॉम बॉम्बे का सारा शूट कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं अब आपको आगे का सीन बता देता हूँ गाइज। आज है गाइज 18 एंड मैं आपको बता देता हूँ कल 19 तारीख है। कल 19 तारीख को हम लोगों को जाना है चेन्नई बिकॉज हमारा चेन्नई शूट है। हमारी जो लैम्बो है ना, वो ऑलरेडी दिल्ली से चेन्नई शिप हो चुकी है। 16 को शिप हो गई थी, 19 को लैम्बो चेन्नई पहुंच जाएगी। एंड फिर 21 का हमारा एक शूट है बहुत बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ। आपको पता है 21 से 22 से रितिका, 21 से ना आईपीएल शुरू, 21 से आईपीएल शुरू है। आईपीएल के दिन 22 तारीख को है क्या? तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है बताओ? मेरी सीएसके, मेरी मुंबई इंडियंस गाइज। ये सीएसके वाली, मैं मुंबई मतलब जब इंडियंस। तक धोनी थे तब तक। मैं तो गाइज मुंबई इंडियंस वाला हूँ, ये सीएसके वाली है। लेकिन हम लोग सीएसके के साथ एक प्लेयर के साथ शूट कर रहे हैं 21 को। कमेंट डाउन किसके साथ शूट हो रहा है उसके लिए गाइज। हम लोगों को चेन्नई निकलना है कल। सो आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर बिकॉज बहुत दिन हो गए घर नहीं गए, घर का खाना नहीं खाया, घर की रोटी नहीं खाई। एक दिन घर चले जाता हूँ, फिर कल से फिर से ट्रैवल और उसके बाद हमारी लॉन्ग राइड का भी प्लान है। लास्ट ईयर हम लोग इस टाइम पे कहाँ थे? हम लोग इस टाइम पे लद्दाख घूम रहे थे। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, इस हफ्ते बहुत सारे तगड़े तगड़े शूट्स हैं एंड थोड़ा सा आगे पीछे चल रही हैं चीज़ें। नॉट ओनली दिस, कल एक खतरनाक सी न्यूज़ भी सामने आई। एल्विश भाई का कल एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था दिन तक कि एल्विश भाई हैज़ बीन अरेस्टेड। मेरे को लगा ऐसी इंटरनेट पे होक्स चल रहा है, बट फिर जब तक शाम को देखा तो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स ने एंड बहुत सारे लोगों ने डाल दिया था कि भाई 14 दिन के रिमांड के लिए एल्विश भाई अरेस्ट हो चुके हैं। मैं कभी भी ना इंटरनेट पे से बिलीव नहीं करता कि क्या चल रहा है इंटरनेट पे। बट दिन फिर मेरी सब लोगों से बात हुई, कटारिया भाई से मेरी बात हुई। देखो अभी के लिए ना चीज़ें, आई नो मुश्किल वक्त चल रहा है एल्विश भाई के लिए, बट मेरी बात हुई थी उनसे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं भी दिन में भी बात करूंगा जैसे ही घर लैंड करूंगा। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी तक ये सारे एक्विजिशंस लगेंगे गाइस एंड बस मैं ये चाहूँगा कि अपने भाई के लिए कि जितनी भी चीज़ों में वो फंसा हुआ है ना, सब चीज़ों से वो क्लियर हो जाए एंड जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ओवर हो जाए भाई के लिए। आई बिलीव इन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एल्विश भाई की कोई गलती नहीं है तो फिर ही शुड बी क्लियर इनफ। और मे बी अगर कुछ गलती होगी तो फिर आई स्टिल रिस्पेक्ट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट मैं अपने भाई के लिए यही प्रे करूँगा कि जल्दी से ठीक हो जाए एंड जल्दी से हमारा भाई बाहर आ जाए। बाकी आपको एल्विश आर्मी का सपोर्ट तो है ही, बट प्रो सेना विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग विद एल्विश आर्मी फॉर यू। थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। हम एक्चुअली गाइस कल रात भी बात कर रहे थे और ऐसा होता है ना, देखो पता है क्या होता है, जब कोई अपना बंदा परेशानी में होता है ना तो बहुत फील होता है कि यार क्यों ये इंसान ऐसे परेशानी से जा रहा है। अभी हम सुबह भी उठे, मैंने कहा यार घर वालों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा लग रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। हमारा सुबह उठ के पहले यही था कि एल्विश भाई कैसे होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे। मैंने सोचो हम तो चलो भाई चारे में दोस्त हैं, बट उनके घर वालों के लिए भी कितनी कितनी मुश्किलें हो रखी होंगी। बस यही है, भगवान जी से प्रे कि जल्दी जल्दी सब सही हो जाए। और एल्विश भाई जैसे ही मिलेंगे ना, मैं बोलूँगा एल्विश भाई सबसे पहले आप पूजा करवाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, ठीक हो जाए बस, है ना। बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी किसी के एंड से नहीं गया है।
मेरी बात चल रही है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट गाइस, बिकॉज हमारी 9:20 की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट यहाँ से T1 हुआ है हमारा, नॉर्मली T2 होता है हमारा बॉम्बे से, बट शदाब भाई ने हमारा T1 करा दिया, तो 4 किलोमीटर दूर है। फट होटल से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं गाइस एयरपोर्ट के लिए। भाई साहब सुबह सुबह उठ करके ऐसी अच्छी फीलिंग आती है ना, थोड़ी बुरी फीलिंग भी आती है। जब तक आप बेड में रहते हो ना तब तक आपको ऐसा लगता है। शदाब भाई को क्या कॉल करके बोला तुमने? शदाब को ना सुबह कॉल करके बोल रहे भाई फ्लाइट का टाइम आगे पीछे हो सकते हैं। बोल रहे भाई अपना वेब चेक इन हो गया, अब आगे पीछे नहीं हो सकता। हम लोगों ने सुपर फ्लेक्सी करा रखी है, तो सुपर फ्लेक्सी में देयर इज़ वन ऑप्शन दैट यू गेट कि आप फ्लाइट्स का टाइम आगे पीछे करा सकते हो। सुबह उठना ना बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार उठ जाओ तो पूरा दिन भर अच्छे जाता है गाइस। फिलहाल अभी लिफ्ट आ चुकी है, जा रहे नीचे, चेकआउट करेंगे, फिर उसके बाद कैब बुलाएंगे। लेट्स गो। ओके बॉयज, हम लोगों ने होटल चेकआउट कर लिया एंड द थिंग इज आवर कैब इज देयर जस्ट 1 मिनट अवे। टाइम हो चुका है 7:23। यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में भी 10 मिनट लगने वाले हैं। फट कैब का वेट कर रहे हैं। ये देख लो 4 बैग्स, ये 4 बैग्स ऋतिका का इतना सारा सामान है ना गाइस इन बैग्स के अंदर, क्या ही बोलूँ। दुबई के बैग्स हैं ये सारे। ये सच्ची में दुबई के बैग्स। अब घर जा रहे हैं हम लोगों को इतना टाइम पीरियड बाद। लेके आ रहे थे हम। आ गई कैब आ गई ऋतिका, लेट्स गो। आ गई हमारी कैब, लेट्स गो। सो यार वी हैड दी सिक्योरिटी चेक एंड फाइनली देहरादून की फ़्लाइट आ चुकी है। ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट लेट है। इंडिगो की फ़्लाइट्स आजकल पता नहीं क्यों लेट हो रही है, बट फटाफट चेक इन करते हैं गाइस। मैं तो मस्त सोने वाला हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। लेट्स गो। ऋतिका वही है क्या? अरे लाल बटन है तुम्हारे बगल में। हाँ दबा दिया। नहीं दबाना था। वो रहा गाइस ऊपर लाल बटन वाली जगह। अब आप अपनी आत्मा के लिए जो आपकी दो क्या होता है वो कि आपकी जो लास्ट के 2 पल हैं वो अच्छे से भगवान जी का नाम लेके प्लेन में जा रहे हैं। डिपोर्ट करवाओगे क्या? जी फाइनली 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून गाइस एंड अभी बैग्स कलेक्ट करने सतीश जी हमें लेने के लिए आ चुके हैं। बैग्स कलेक्ट करने में नेक्स्ट 5 मिनट लगेंगे, फिर बाहर जा कर के मिलते हैं। गाइस फाइनली सतीश जी आ चुके हैं, बट मैं आपको इसकी एक कहानी बताता हूँ। बॉम्बे से यहाँ तक ये 4 बैग्स में अकेले लोड करके लेकर के आया हूँ, और अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ना ऐसे कर रही है, बोल रही मैं आपको नहीं दूंगी बैग। वही है ना दिखावा गाइस, इस दुनिया में केवल दिखावा ही चलता है। लेट्स गो सतीश जी, घर चलते हैं फटाफट। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और ये चेक करो कौन क्या इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी कैसे आएगी? तू आया, मैं थोड़ी बस यहीं है। मेरा प्लान पहले 24 तारीख का पहुंचने का था, बट फिर मैंने कहा 1 दिन का गैप मिला है तो फिर घर चले जाता हूँ। गाइस ये चेक करो हमारे बच्चे यहाँ पर हैं और यहाँ पर है। करो नाश्ता बना दो, भूख है। लेट्स गो गाइस, फिलहाल के लिए भी बैग्स निकाल के अंदर चलते हैं एंड फिर नाश्ता खाते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग घर, और चेक दिस आउट, इतने दिन बाद घर का नाश्ता इज हियर। इतने दिन बाद घर का नाश्ता खा रहा हूँ। तब बोलेगा मम्मी तो पूछती ही नहीं है। मम्मी तो पूछती ही नहीं है। मम्मी आप सच्ची में नहीं मम्मी एक इशारे पे इसके ऐसे, जब ये बोला होगा ना इसने एक इशारे पे सीधा गई किचन में। मैं ढंग से मिली भी नहीं इससे। मैंने बोला, इन्हें बोला मम्मी भूख लग रही मेरे को, मैं सीधा किचन में घुस तो एक चीज बताऊं, ऐसी होती है माँ बेटा। आप खाना जितना ही सुना लो तुम बच्चे, आप माँ कभी नहीं सुना। आप खाना नहीं खिलाओगे तो कौन खाना खिलाएगा? माँ तो खाना खिलाएगी ना। माँ नहीं इतना बड़ा खिलाएगा। हुआ रात 12-1 बजे गरम खाना किसने खाया? माँ बाप ही तो ध्यान रखेंगे, और कौन ध्यान रखेगा? और माँ बाप रखेंगे तो बच्चे किसका ध्यान रखेंगे? तभी तो घर 1 दिन का गैप था, तभी घर आया आपसे मिलने के लिए। मैं तभी तो बोल रही ये भगवान, पापा को तो ये बोल रहा मैं 24 को मैं आऊंगा, सच्ची में 25 को 24 को आना था, बट फिर मैंने कहा 1 दिन का गैप मिला, मैं घर चले जाता हूँ। जिस दिन भी मेरे को ऑफ मिलती है ना गाइस, मैं ऑफ क्या मतलब जिस दिन में मैं फ्री होता हूँ शूट से, मेरे को ऐसा रहता है मैं घर चले जाऊँ, घर का खाना खा लूँ, घर में सो जाऊँ, मस्त सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। बट मैं घर पहुंचा ही था और मैं मम्मी को बता रहा था कि आज का दिन थोड़ा सा ऐसा दुख में था, क्योंकि पता है मम्मी आपको, एल्विश अरेस्ट हो गया, यू नो लाइक रिमांड में ले लिया उसे। वो लगा ये भगवान जो भी हो अच्छा सा सही से फैसला हो और जल्दी से वो बाहर आ जाए, जिनसे माँ आपको बहुत खुशी हो मिलकर। पता है क्या मतलब, वो ना अपना भाई जैसा फील है उसके साथ, कि उसके साथ बुरा लग रहा है यार, उसके साथ जो भी चीजें हो रही है ना। तो हम भी हो गए, से लड़का इतना बेचारा इतने सपोर्ट करा उस टाइम,
इसको भी पता है कितना सपोर्ट किया उसने। हम भी इतना मायूस हो गए थे, उसने एक ऐसा वो मिला कि हमें कि अब भगवान ही बोलो कि ऐसे भगवान को उसने हमारी मदद करी। पर मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करी कि जल्दी से वो बाहर आ जाए और मम्मी पापा भी, ताकि उसको देख के बहुत खुश पता है क्या, जो हमारे पे तो चलो बच्चों पे कुछ ना कुछ चल रही होती है, बट पता है जो घर वालों पे जो बीत रही होती है ना भाई, मैं वही चीज बोला था कि मम्मी पे मुझे पता है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी माँ पे क्या बीत रही मैं होगी। चाहे भला ही इसको कितना बोल लूंगी पर हो जाएगा ना, तो मैं भी नहीं रह सकती, सही बता रही हूँ, क्योंकि माँ बाप के बच्चों के बिना जिंदगी भी नहीं है। बच्चे हैं तो हम भी हैं। तो वही, अगर एल्विश की मम्मी ये व्लॉग देख रही है, टेंशन नॉट आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। आई नो, देखो बुरा टाइम, गलती करी नहीं करी, ये नहीं है गलती हो ना हो, ये किसी को नहीं पता किसने करी, वो तो ऊपर किसने वाले करी? जाने, हम भी नहीं जानते। बिल्कुल, ऊपर वाले ही जानते किसने करा, वो ऊपर वाले ही जानते हैं। सही, बहुत बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई का भी, सब जगह से कुछ ना कुछ अलग, अगले दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ एल्विश भाई, सब कुछ ठीक हो आपकी जिंदगी में, सब कुछ ठीक होगा, होगा ठीक होगा। प्यार करते हैं लोग ऊपर आपको वाले पे दिल से, विश्वास रखो, बिल्कुल। न्याय मिलता है, ऐसी बात नहीं चाहे देरी होती है, जो भी हो फेवर में भी ना, हो, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे वो ना फेवर में हो, अगर आपने गलत किया तो फिर उसके लिए भी रेडी है भाई, उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं झेलने के लिए। अगर किया हो तब, और अगर नहीं होगा तो फिर जरूर इंसाफ करेगा। जितने इल्जाम लग रहे हैं ना, सब बाइज्जत बली होंगे और एक दिन फॉर श्योर घर आएगा और मम्मी पापा से मिलेगा। परेशान होते हैं, पता है, हमें भी पता, हम पे भी गुजरी है। जब इसके साथ हम भी बहुत परेशान थे, हमें पता, हम कैसे एक रात सोए भी नहीं। वही उनके माँ बाप भी बीत रही होगी, पर कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे खुश भी हो रहे होंगे, बहुत से ये भी, पर कोई बात नहीं। हाँ, लोग तो होते हैं खुश के इस पॉइंट अच्छे ऑफ काम टाइम में कोई नहीं बोलेगा किसने ये काम करा, बुरे काम में बोलेगा अच्छा हुआ इसका। वो हैं बहुत सारे लोग के अभी, बिल्कुल ये सत्य बात है, सिस्टम हैंग हो गया, ये हो गया, ठीक है यार, किसी का बुरा टाइम चल अच्छे रहा है। काम में नहीं बोलेंगे, जब अच्छा काम करेगा ना वो नहीं बोलेंगे इसने ये ऐसा काम भी करा, इतना इसने कुछ भी करा, कुछ भी कभी नहीं, हर किसी के साथ होता है। अब बुरे काम कर ले तो सब बोलते हैं कि इसने तो सब अच्छा ही किया। कोई बात नहीं, ऊपर वाले विश्वास रखो, न्याय करेगा। घर आओगे, जल्दी से घर आओगे एल्विश। दुख हो रहा आपने बोल मुझे क्या, मुझे भी हो रहा है दुख, मैंने भी सुना था। मैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बाकी मैंने तो ऊपर वाले में थोड़ा जब करे सब ठीक करेगा। एल्विश भाई से वो पुराने वाला रिश्ता है गाइस। नॉट ओनली दिस, बस आई होप भगवान जी से कि एल्विश भाई के लिए सब कुछ ठीक हो, एंड वी हैव आवर ऑल सपोर्ट टू यू भाई। जल्दी सब कुछ सही होगा। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। एक चीज की अनाउंसमेंट और करनी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पर चल रहा है 50 लाख के गिव अवे का टूर्नामेंट, जहां पर आप गेम खेल सकते हैं गाइस, लकी जेट, जहां पर आपको अपना पायलट उड़ाना होता है एंड उसके क्रैश करने से पहले आपको अपना पैसा विड्रॉ करना होता है। अगर आप उसमें जाकर के डिपॉजिट करेंगे एंड वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यू कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड टूर्नामेंट। तो जाओ जाकर के ग्रुप ज्वाइन करो। ये वाला ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ and ride safe guys।